हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए बेहतरीन 5 मार्क्स का वीडियो आप लोग के बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप लोग के लिए हम बेहतरीन 5 मार्क्स का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं जो सेल से रिलेटेड है। सेल क्या है, सबसे पहले सेल समझते हैं। सेल सेल की हिंदी में सेले बोला जाता है। सेल एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा साधन है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे हम लोग सेल का अगर संकेत इस तरह से सिंबल होता है, सेल का बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव होता है। ऐसे सेल के बारे में हम लोग सेल को यहाँ पे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सेल को हम लोग 3 तरीका से जोड़ा जाता है सर्किट में। एक होता है सीरीज में, और एक होता है पैरेलल में, और एक होता है मिक्स में। सीरीज में इस तरह से आपको ऐड किया जाएगा, और सीरीज में इस तरह से ऐड किया जाता है जिसमें पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, और पहले सेल का नेगेटिव जो है दूसरे सेल के पॉजिटिव से, और दूसरे सेल के नेगेटिव जो है तीसरे सेल के पॉजिटिव से। अगर इस तरह से ऐड किया रहेगा जिसको बोला जाता है सीरीज कंडीशन। अगर हम लोग पैरेलल में बात करें तो हम पैरेलल ही वाला ही जो है आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट समझ के आप लोग को बताएंगे। पैरेलल वाले को पैरेलल कंडीशन में अगर सेल को हम लोग ऐड करेंगे तो सर्किट में कितना करंट पासेस करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल वाला समझते हैं, उसके बाद सीरीज वाले, उसके बाद मिक्स वाले समझेंगे। तो पैरेलल वाले के सेल को इस तरह से ऐड किया जाता है कि जैसे मान लिया जाए कि सेल है इस तरह से, ये रहा आप लोग के कि जब सेल को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सर्किट से परिपथ से कितना धारा बहेगा, कितना करंट पासेस करेगा। तो जैसे मान लिया जाए कि आई करंट पासेस करेगा, इसमें सेलों को हम लोग एन सेल जोड़ा जा रहा है, मतलब ढेर सारे सेल है। सारे सेल का जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल सारे का सेम है, ई ई ई, और ढेर सारे हैं, और सारे का इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, सेम है, आर आर आर। अब बाहर वाले सर्किट का जो है कि बाहर वाले परिपथ का जो प्रतिरोध है से आर है। अगर मान लिया जाए एक सेल से अगर हम लोग करेंट पासेस करेंगे, एक सेल अगर सर्किट में जुड़ा हुआ रहता है तो उसके लिए फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। मतलब कि होता है कि कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल परिपथ का प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फिगर को एक बार बेहतरीन तरीका से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये करेंट कितना पासेस करेगा उसके लिए फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। और जब फार्मूला डेरिवेशन हो जाएगा इस टाइप पर चकाचक 2-4 क्वेश्चन होगा। तो देखिए, मतलब एन तक के ढेर सारे पैरेलल कंडीशन में, समानांतर कंडीशन में सेल जोड़ा गया है। सारे सेल का विद्युत वाहक बल समान है, ई ई ई ई, और सारे का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, आर आर आर, और बाहरी प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। अब परिपथ में कितना धारा बहेगा उसको मान लीजिए कितना, आई। यानी फिगर के बारे में अगर लिखना हो एग्जाम में तो लिख लीजिएगा कि मान लिया कि या माना कि एक से अधिक मतलब ढेर सारे सेल है जिसका समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें सारे पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पर और नेगेटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पर जोड़ा गया है, जिसमें सभी का विद्युत भाग बल ही, आंतरिक प्रतिरोध आर, और बाहरी प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। तो फार्मूला भी अभी जस्ट तुरंत बताए कि अगर परिपथ में बहती धारा के लिए फार्मूला निकालना हो तो कुल विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर समानांतर कंडीशन में अगर जुड़ा रहेगा तो बता चुके हैं पहले हम कि समानांतर कंडीशन में अगर जुड़ा हुआ रहता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर समानांतर कंडीशन में कुल यानी टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट यानी कि पूरे परिपथ में जितना भी सेल लगा हुआ है, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब इसमें निकालना है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो सबसे पहले हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। अगर प्रतिरोध अगर क्या हो, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो, उसके लिए हम लोग सबसे पहले अंदर वाले सेल का प्रतिरोध निकालते हैं। तो सेल सेल का कुल प्रतिरोध
अगर मान लेते हैं सेल का कुल प्रतिरोध आरपी मान लेते हैं, तो फार्मूला अगर समानांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ रहता है प्रतिरोध, तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/RP 1/R1 1/R2, लेकिन सारे का सेम सेम है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 कितना बनी है, ढेर सारे एन तक है, तो 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा एन बटा क्या हो जाएगा आर। अगर आरपी इज इक्वल टू निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ हो जाएगा आर बटा ए। ये जो निकला सेल का कुल अंदर में जितना प्रतिरोध है वो निकला। अब हम लोग निकालते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बाहर में है आर, बाहर का प्रतिरोध कितना है आर, अंदर वाला क्या मान लिए हैं आरपी, पूरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है आरपी। अभी हो जाएगा आर प्लस आरपी का वैल्यू कितना है आर बटा एन, यहां रखेंगे आर बटा एन, एलसीएम हो जाएगा आपको एन, यहां हो जाएगा एन आर प्लस क्या हो जाएगा आर। ये हो गया पूरा परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये आपको निकल गया है। और कुल विद्युत वाहक बल कितना है ई, समानांतर कंडीशन में विभवांतर सारे का सेम होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल सेम हो जाएगा। अब मेन फॉर्मूला निकालना क्या है, इस परिपथ से अगर समानांतर क्रम में सेल जुड़ा हुआ रहेगा तो परिपथ से कितना धारा बहेगा, तो आई बराबर फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ यानी कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है ई, टोटल रेसिस्टेंस देखिए निकाल लिए हैं, टोटल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है एन आर, एन आर प्लस आर अपोन एन। अब एन जो है ये बड़ा लाइन है, एन जो है सुपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन आर प्लस एन। तो ये हो गया अगर सेल समानांतर क्रम में जुड़ा। देखिए यहां पर तो फार्मूला रेडी हो गया, लेकिन यहां पर जो है आपको ये एन की जगह मिस्टेक से यानी आर यहां पर होगा, और ये फार्मूला आपको हो गया जैसे यहाँ पे आर था यहाँ पे एन लिखा गया था, ये आपको फार्मूला हो गया जब सेल को हम लोग समानांतर कंडीशन में जोड़ेंगे तो परिपथ से कितना धारा बहेगा उसके लिए फार्मूला हो गया। अगर मान लिया जाए ये आपको फार्मूला एक बार देख लीजिए विजुअलाइज, आप लोग लिख लीजिएगा एडिटिंग कर लीजिएगा, और चलिए हम लोग मेन फार्मूला की ओर देखते हैं। मेन फार्मूला है आपको कि परिपथ से जो करंट पास करेगा आई बराबर क्या है एन ई बटा एन आर प्लस आर। ये हो गया जब सेल समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके लिए फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस पर क्वेश्चन एक दो करवा लेते हैं लाजवाब। जैसे मान लिया जाए कि 10 सेल समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, 10 सेल क्या है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब प्रत्येक सेल का ईएमएफ मान लेते हैं कितना 2 वोल्ट है, क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा। सारे सेल का अगर मान लिया जाए कि आंतरिक प्रतिरोध है जो 8 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध साले सेल का कितना है 8 ओम है। अब बाह्य परिपथ का प्रतिरोध मान लेते हैं आर बराबर सपोज दैट 0.2 ओम है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो रहा है कि 10 सेल जो है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, सारे सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध क्या है सेल का 8 ओम, और परिपथ का बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है 0.2 ओम, तो सर्किट से कितना करंट पास करेगा। इस कंडीशन के क्वेश्चन रहे तो फार्मूला पर फॉर्मेट पर पुट करिए, आई बराबर क्या है एन ई, एन की जगह कितना है एन नंबर ऑफ सेल 10, ई का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 10, आर का वैल्यू कितना 0.2 लेंगे प्लस, और आर का वैल्यू कितना है 8। अब इसको कैलकुलेट करिए, 10 गुने 2 करेंगे 20, और यहां हो जाएगा 10 गुने 0.2 करेंगे तो 2, यानी 10 गुना 20 2.0, तो 2 वैल्यू लेंगे प्लस कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा कितना 8 और 2 10, कितना बार में कटेगा 10 गुना 20, यानी सर्किट से कितना करंट पास करेगा 2 एम्पियर। अगर यही कहे क्वेश्चन में कि अगर सेल हम लोग समानांतर क्रम में जुड़े हुए अब मैक्सिमम करंट पासेस करना है तो उसके लिए केसेस होता है, वो भी केस देख लीजिए। ऐसे इसको एक बार विजुअलाइज कर लीजिए, देख लीजिए। हम लोग देखते हैं अब मैक्सिमम करंट, अगर सर्किट से अगर मैक्सिमम करंट पासेस करना है, अगर समानांतर कंडीशन में सेल है और मैक्सिमम करंट पास करना है तो उसके लिए केस होता है कि आपको आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। कहने का मतलब क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होगा
परिपथ का प्रतिरोध जितना भी होगा उससे काफी बड़ा होना चाहिए। आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एनआर कहने का मतलब क्या है कि आर की तुलना में एनआर बहुत काफी छोटा है, इसलिए एनआर को ब्रेक कर दिया जाता है। और मेन फार्मूला पर ब्रेक करके चलेंगे। आई मैक्सिमम करेंट, आई मैक्सिमम करेंट क्या हो जाएगा एन ई, और सिर्फ एनआर को हटा देंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ लेके चलेंगे किसको आर के। ये मैक्सिमम करेंट के लिए फार्मूला हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन में कह दे कि 10 सेल है और समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, एन बराबर कितना 10, और सारे सेल का विद्युत वाहक बल दे ले कितना 2 वोल्ट, और सारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं कि आपको 5 ओम है, तो परिपथ से कितना मैक्सिमम करंट पास करेगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए फार्मूला यही है, यानी कि आई एम एक्स इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना 10, ई का वैल्यू कितना 2 वोल्ट, और आर का वैल्यू कितना 5, कटेगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4। यानी इस कंडीशन में अगर मैक्सिमम करंट पास करना है तो इसके लिए ये फार्मूला, सर्किट में कितना करंट पास करेगा, तो ये फार्मूला आप लोग एक बार नहीं 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। और आप लोग के अगर अच्छा तो लग भी किया होगा, ना लगा होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।